नमस्ते नमस्ते। मधुक जी, मेरी आवाज आती है? आ रही है गुरुदेव, आ रही। मैं गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। अन्य जो साधु वृंद यहाँ उपस्थित है उन्हें भी मैं यथायोग्य नमस्ते करता हूँ। सभी श्रावक श्राविकों के प्रति मैं वात्सल्य भाव प्रकट करता हूँ। आज परम पूज्य आचार्य गुरुदेव हम सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं और लंबे अरसे से आचार्य श्री से हम लाभान्वित हो रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता। आज के इस वेबिनार का शुभारंभ हम मंगलाचरण से करना चाहते हैं और मंगलाचरण के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ गुरुदेव की परम शिष्या धर्मानुरागी श्रीमती शिल्पा भरत सेठी। आप चित्री निवासी हैं, राजस्थान के हैं आप, और हम आपको निवेदन करते हैं कि आज आप अपने भक्ति गीत के द्वारा हम सभी को आप लाभान्वित करिए, क्योंकि भक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदातारम कहा गया है। जिन भक्ति सती मुक्ति गुरु भक्ति पुण्य युक्ति कहा जाता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होती है और गुरु की भक्ति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं शिल्पा सेठी को आह्वान करता हूँ, आज आप मंगलाचरण प्रारंभ करिए। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते गुरुदेव। हाँ मधु भैया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। आचार्य बोलो। सागर जी गुरुदेव, सागर जी गुरुदेव के 26वें समाधि दिवस पर उनको चरणों में कोटि कोटि वंदन वंदन वंदन। श्रुत केवली सिद्धांत चक्रवर्ती आध्यात्मिक योगी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। वेबिनार में सहयोगी गण एवं सभी गुरु भक्तों को सादर जय जिनेन्द्र। मैं मधु भैया का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मैं आपकी वजह से वेबिनार में जुड़ी। गुरुदेव, आपका 2007 में चित्री में प्रथम बार प्रवास हुआ था, तब मैं आपसे जुड़ी। आपके स्वाध्याय के माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञान कराया था। आपकी ज्ञान प्रभावना, आपकी चर्या आचरण और आप निष्प्रही ख्याति पूजा लाभ से परे आत्मज्ञानी सरल समताधारी करुणाधारी आदि अनेक आत्म गुणों से विभूषित आपके व्यक्तित्व से हमारा पूरा परिवार विशेष प्रभावित हुआ और हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान संत की सेवा का लाभ हमें पूरे परिवार को मिल रहा है। मुझे गुरुदेव आपके जीवन की सारी बातें, हर बात आपकी अच्छी लगती है। एक तो आपको जीवों के प्रति करुणा बेहद है। आप सतत प्राणी भाव के हित की उद्धार की भावना करते हो। गुरुदेव, आप त्रिरत्नों से अलंकृत हो। आप इस धरती पर अवरति साक्षात भगवान अरिहंत सम हो। गुरुदेव, 2007 के चित्री प्रवास में स्वाध्याय में नियमित नहीं आने से ज्ञान के लाभ से मैं वंचित रही। ये मेरा दुर्भाग्य रहा, परंतु इस वेबिनार के माध्यम से मैं लगातार स्वाध्याय का लाभ ले रही हूँ। गुरुदेव, मुझे आपके स्वाध्याय का विषय ज्ञानवर्धक, ज्ञान तत्व, गुणस्थान, लेक्षा, पदार्थ, त्रिरत्न आदि के बारे में आपने समझाया व समझ में भी आ रहा है और धीरे धीरे मैं आत्मसात करने का प्रयास कर रही हूँ। पहले आपकी उच्च भाषा बहुत ही मुझको जटिल लगती थी, परंतु 2017 में चित्री चातुर्मास और इस वेबिनार में पढ़ने से समझ में आ रहा है और स्वाध्याय के प्रति मेरा रुझान बढ़ने लगा है। आप वैश्विक संत, महागुरु, महाज्ञानी हो। आपके समान सभी विद्याओं के ज्ञाता विश्व में अन्य कोई नहीं है। परोपकारी, हितोपदेशी, उदारभाषी, समताधारी, महाविज्ञानी आचार्य भगवान कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव की वाणी से नरक निकोष से कैसे बचे। यह कविता श्रीमती सुरुचि, वाइफ ऑफ डॉक्टर आशीष जैन सागवाड़ा के द्वारा रचित है। मैं भी यही भावना व्यक्त करती हूँ कि मैं भी इस नरक निकोष से कैसे बचूं। नमस्ते नमस्ते। मेरी जिंदगी सवारी मुझे वात्सल्य दिखा के, समता का भाव धर के समता मुझे दिला के,
गुरुवर आपकी वाणी को मैंने तो साक्षात माना, आगम और वाणी को मैंने तो गुरु से जाना। मेरे दिल की ये दुआएं गुरु दूर मुझसे न जाए, चतुर्मास में भी दौड़ी चली आऊं गुरुवर, गुरुवर के ही रंग रहना है, गुरुवर के संग में रहना है। याद रहेगा मुझको गुरुवर का अफसाना, गुरुवर आपकी वाणी को मैंने तो साक्षात माना, आगम और जिनवाणी को मैंने तो गुरु से जाना। जिनवाणी की पूजा करना, जिनवाणी के संग रहना, याद रहेगा मुझको, गोद में अब नहीं जाना। मेरी जिंदगी सारी मुझे वात्सल्य दिखा के, समता का भाव दर के समता मुझे दिला के। बोलिए आचार्य कनक गुरुदेव की जय। नमस्ते। अभी हमारे संघस्था गुरु परिवार के एक सदस्य श्रीमती शिल्पा शेट्टी जी ने छोटा लेकिन सारगर्भित मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मैं आचार्य श्री के इस ज्ञानशाला के प्रारंभ के पूर्व 1-2 मिनट में मेरी भावना में प्रकट करना चाहता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ, करो। मेरी आवाज सुनाई दे रही? परम पूज्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जो अनेक ग्रंथों के रचयिता है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ के मूल रचनाकार है। कालजयी यह कृति है, लेकिन प्रख्यात रचना है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ को भी वही प्रसिद्धि मिली है जो जैन जगत में तत्वार सूत्र ग्रंथ को मिली है। आए दिनों गुरुदेव कनक नंदी जी इस ग्रंथ के आधार से जप ध्यान साधना पद्धति पर व्याख्यान माने विवेचना कर रहे हैं। पंच परमेष्टि का ध्यान जप अभ्यास के रूप में करने कहा गया है। यह मंत्र अक्षरात्मक होने से पदस्थ ध्यान है। सविकल्प सालंबन ध्यान है। यह प्राथमिक अवस्था में उपादेय भी है और ग्राह्य भी है। जय मई तय गए इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार आराध्य की उपासना करने कहा गया है। प्रशस्त ध्यान, प्रशस्त भाव, प्रशस्त निदान की चर्चा गुरुदेव कनक नंदी जी के मुखारबिंद से हम सभी बार बार सुनते आ रहे हैं। वर्तमान में इस विषय की चर्चा आत्माती जनों के लिए आवश्यक भी है। गुरुदेव के इस विषय की चर्चा को पुनरावृत्ति नहीं समझकर निदान भाव से संसार सुख की आकांक्षा से संसार की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह गुरुदेव का अभिप्राय है, गुरुदेव का यह मंतव्य है। सांसारिक भोग साधनों को प्राप्त करने, उसका पोषण व संवर्धन करने किया गया जपानुष्ठान, व्रतानुष्ठान, तपानुष्ठान पापानुबंधी पुण्य का कारण है। वीतराग देव को भी लोगों ने सरागी देव के रूप में पूजना जपना शुरू किया है। गुरुदेव इस धार्मिक सामाजिक विकृति का परिशोधन करते हैं। गुरुदेव समाज मनोविज्ञान को बहुत वर्षों पूर्व ही समझ चुके हैं, लेकिन हर किसी को वे अपने मन की बात, अपनी भावना की बात नहीं बोलते हैं। कारण कि जैन तत्व दर्शन और गुरुदेव की भावना हर किसी के समझ से परे है। आचार्य कनक नंदी जी
बाह्य तपस्वी जनों को सावचेतन करने के लिए धार्मिक कुरीतियों का परिशोधन माने विवेचन पुनः पुनः करते आ रहे हैं। हम यह नहीं बोले सम्यक दर्शन में निकांक्षित अंग का अति महत्वपूर्ण स्थान है। सांसारिक भोगों की इच्छा करके किया गया जपानुष्ठान, तपानुष्ठान, व्रतानुष्ठान पाप है, अधर्म है, मिथ्या है। इसमें साधु संतों की भूमिका भी अपवाद नहीं है। गुरुदेव पठन जितना कराते हैं उससे भी ज्यादा पठन कैसे करना ये ज्यादा सिखाते हैं। ये सीखने मिलता है तो गुरुदेव से मिलता है। 58 वर्ष के बाद शिक्षक निवृत्त हो जाते हैं, यह शासकीय व्यवस्था है। लेकिन आज गुरुदेव लगभग 65 साल के होने के बाद भी एक उत्तम विद्यार्थी की भूमिका निभा रहे हैं और गुरुदेव में शिक्षक के बजाय विद्यार्थी के उत्तम विद्यार्थी के गुण ज्यादा दिखाई देते हैं। गुरुदेव गप सप लड़ाने वाले साधु श्रावकों को कम पसंद करते हैं, लगभग पसंद ही नहीं करते, बल्कि स्वाध्याय करने वाले, सेवा करने वाले और यथासंभव आहार आदि दान देने वाले और सरल मना शांत मन के लोगों को गुरुदेव ज्यादा पसंद करते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने ध्यान अध्ययन जदि धम्मो कहा था। इस गाथा को आचार्य कनक नंदी जी ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया है। गुरुदेव सत्य, समता, शांति के उपासक है और इसके उपदेशक भी है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए इतना ही कह सकता हूं कि इस द्रव्य संग्रह वाचना के माध्यम से गुरुदेव हम सभी को समीचीन धर्म का उपदेश दे रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम सभी के तरफ से, आपकी तरफ से गुरुदेव के चरणों में मैं पुनः पुनः अभिवादन करता हूं और निवेदन करता हूं कि महाराज जी, हम ज्ञान पिपासु जनों को आप अपने ज्ञान से लाभान्वित करिए। महाराज जी नमस्तु नमस्तु। प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु, स्वागतम, धन्यवाद। आप जो मेरे पास लगातार 21 वर्ष पढ़े, व्यावृत्ति की हर समय में जिज्ञासु रहे और अभी भी आप अध्ययन करते हो। मनोविज्ञान का ज्ञान साधारण लोग को नहीं होता है, सूक्ष्म मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत, बॉडी लैंग्वेज, परंतु आप दीर्घकाल रह करके मेरा भाव व्यवहार को आपने जो समझा और उसकी अभिव्यक्ति आपने जो की, बहुत सराहनीय और शॉर्ट एंड स्वीट है। आपको मेरा प्रतिनमस्तु। और जिस उद्देश्य से आपने अभिभाव की अभिव्यक्ति की, इस उद्देश्य से स्वयं चलना और यथासंभव भव्यों को, विश्व को प्रेरित करना मेरी यही भावना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज का प्रवचन अनेक उद्देश्यों को लेकर के एक साथ होगा। केवल एक पंथ अनेक काज नहीं, 7-8 ब्लो नहीं। आज का प्रवचन जैसे विज्ञान के जो सिद्धांत है, मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी, उसी दृष्टिकोण से, उसी पद्धति से धर्म का होगा। आज प्रकरण प्राप्त जो विषय पंचपरमेष्टि, उसका भी चलेगा। जो आप लोग की पहले से लेकर के कल भी कई जिज्ञासाएं हैं, उसको भी केंद्र में। उसके साथ साथ पुण्य का क्या प्रभाव दृष्टांत के माध्यम से आप लोग ज्ञात होगा, और पुण्य को उत्पादन करने वाला जो भाव पुण्य है, शुभ और शुद्ध भाव की जो शक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, आज उदाहरण से प्रस्तुत होगा। इसलिए भले आज मैं तीर्थंकर के बारे में बताऊंगा या पंचपरमेष्टि के बारे में बताऊंगा, परंतु सामान्य लोग को जैसे तोता के जैसे या टेप के जैसे
जानते हैं, बोलते हैं, रटते हैं, उससे परे बोलूंगा। इसलिए आप ये धारणा में या संकीर्णता में नहीं रहो। गुरुदेव तो नमकार मंत्र के बारे में बताए, हम तो जानते हैं, हमारे तो कुत्ता बिल भी जानते हैं हमारे घर में या हम तो पहले से पढ़े हैं। अभी मेरे प्रवचन के बाद आप लोग को वो ज्ञात तो हो जाएगा कि तीर्थंकर का स्वरूप कितना व्यापक, कितना वैश्विक और कितना अनंत आयामों से युक्त। इसलिए आज स्वयं आचार्य श्री के द्वारा प्रतिपादित जो श्लोक है, मेरी किताब में है क्रांति का अग्रतत्व। इसका पहला प्रकाशन प्रोफेसर प्रभात ने किया था, बीना और वो अभी सुन भी रही है। मैं पहले आप लोग को सत्संग कराने के लिए कुछ बोलूंगा, उसके बाद बोलूंगा, क्योंकि अभी भी विद्यानंदी जो मेरे लगभग 37 वर्ष से मेरे शिष्य है और मेरा अनुभव बताए, इसके पहले भी वैज्ञानिक गोदावरी साहब से लेकर के साधु संत बोलते हैं, उस अनुभव से आप लोगों को लाभान्वित तो होना चाहिए। मैं कोई रूढ़ी से रटे या पिटे या नहीं बोलता हूं, और कोई एक ग्रंथ के आधार पर या कोई आप एक ही विषय में भले पीएचडी कर लिए हो या पीएचडी कराते हो या वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, लेखक हो, कवि हो, इतना संकीर्ण विषय में नहीं बोलता हूं। तो मैं आज जो विषय प्रतिपादन करूंगा उसके बारे में पहले मैं कुछ श्लोक सहित ये बता रहा हूं। ये जो प्रतिपादन होगा सामान्य व्यक्ति की बुद्धि और कल्पना से परे। वैज्ञानिक हो, भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कॉस्मोलॉजी हो, संपूर्ण विज्ञान की सीमा से भी परे, और मनोविज्ञान में जो चेतन अचेतन अवचेतन है उससे भी परे। इसलिए जो मैं बताऊंगा भले आप लोग को अपने अपनी क्षमता से समझोगे, परंतु आप लोग को कि ये धारणा, ये भ्रांति क्या करना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। ये सब ऐसे गप्पा लगा, ये केवल एक अंधश्रद्धा है नहीं। जो आज बताऊंगा इस संबंध में मेरी कई किताबें है। एक यहाँ ही है क्रांति का गुरुत्व, जो लगभग 32 वर्ष पहले लिखा हूं, 31 वर्ष से चलता है, ये दूसरा तीसरा है। और इस संबंधी कई किताबें है मेरी, उसका मैं सार बताऊंगा। कि जैसे मैं कुछ कल परसों बताया था, मैं पहले कोई भी बच्चे नमोकार मंत्र बोलता था, मुझे बहुत आनंद होता था और मैं पुरस्कार देता था। अभी छोड़ दिया, उसका कारण भी बताया। नमोकार मंत्र का सामान्य अर्थ भी अधिकांश लोग को नहीं जानते, अनुवाद पर। रहस्य, शिक्षा, आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत वो तो भगवान जानते हैं। इसलिए भले आपके लिए जैसा भी विद्यानंदी बोले, भले ये शब्द आप लोग को लाखों बार बोल दिए होंगे, कई लाख बार सुन लिए होंगे, परंतु आज मैं संक्षेप में बताऊंगा, उससे आप लोग को ज्ञात हो जाएगा कि जो कुछ जैन धर्म में वर्णित है उसमें कितना रहस्य है। तो मैं पहले कुछ श्लोक ही बोलता हूं पूरा। प्रातिहार्य विभवे परिष्कृत देहो तोपि विरत भवान अभूत मोक्ष मार्गम अशेषन नरामराननापि शासन फले सनातुरः वाक्काय मनसः प्रवृतयः न अभवस्तवः मुने चिकित्सया न समीक्षा भवतः प्रवृतयः धीर स्थावकमचिन्तमहितम् मानुष्य प्रकृतिम अभ्यतीतवान्
देवता स्वपि च देवता यतः तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसि जिन वृष प्रसीदनहम्। यहाँ आचार्य बता रहे हैं, हे भगवान, आपका चारित्र, आपका ज्ञान, आपका व्यवहार मनुष्यातीत, ह्यूमन, सब ह्यूमन, सुपर ह्यूमन से परे। केवल सुपर ह्यूमन नहीं, ह्यूमन जैसे आप लोग को सब, इसके बाद सब ह्यूमन पशु आदि, सुपर ह्यूमन जो महान व्यक्ति होते हैं उससे भी परे आज का वर्णन होगा। आज पूरा होगा तो ठीक नहीं था, आगे तो इसलिए बताते हैं मानुषी प्रकृति अभ्यतीतवान देवता स्वपि च देवता यतः। आप मनुष्य के प्रकृति, मनुष्य के स्वभाव, गुण, धर्म, क्षमता से परे हो। आप अतर्क गोचर, आप तर्क के माध्यम से गणधर भी नहीं जान सकते हैं, आचार्य भी नहीं जान सकते हैं, कोई दार्शनिक वैज्ञानिक भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए जो आप लोग जिज्ञासा और क्रम प्राप्त विषय मैं कुछ संक्षिप्त बताऊंगा। भले आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, देश विदेश में नहीं पढ़े होंगे, आपकी बुद्धि की सीमा से परे, आपके कल्पना के परे बताऊंगा। परंतु मैं पहले सतर्क कर देता हूं, निशंक हो करके, नान्यथा वादिन जिनहा। सर्वज्ञ भगवान जो बताते हैं उनका स्वरूप ये मनुष्य की क्षमता से परे। इसलिए ना असमीक्ष भवतः प्रवृतयः धीर स्थावक अचिंतन। हे भगवान, आपकी महिमा, आपके गुण, आपके अतिशय अचिंत्य, चिंता से परे। जैसे आप लोग को बताया, वैज्ञानिक अनेक सिद्धांत जो अभी कल्पना के परे, जो अरब खरब डॉलर खर्च करके हजार वैज्ञानिक भी लग करके एक एटम को नहीं जान पाए, एक वायरस को नहीं जान पाए, स्वयं को नहीं जान पाए, ऐसे विज्ञान या मन विज्ञान कहाँ जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। इसलिए अचिंत्य, क्योंकि आप लोग को अनेक बार बताया हूं, अभी अभी के वैज्ञानिक के जो मैं पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, वो स्वयं हजार बार बोल दिए हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, क्षमता नहीं है, हम ये सब कुछ जान सकते हैं। और कुछ मानुष्य प्रकृति अभ्यतीतवान, भले अभी मनुष्य आयु में अत्यंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। जैसे कल आपको जिज्ञासा थी, वो भी सब उत्तर आएगा। वो क्यों? सदेह, देह सहित सकल परमात्मा, यानी जीवन मुक्त परमात्मा, भले आयु, शरीर आदि अभी मनुष्य के हैं, परंतु मनुष्यातीत। इसलिए आप मनुष्य होने के कारण अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि के अनुसार इसको आप समझ नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कल्पनातीत इसलिए बता रहे हैं, ये कल्पनातीत, तर्कातीत, मनुष्य के बुद्धि की सीमा से परे आपका चारित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व, जिसको आप लोग बोलते हैं अतिशय। अतिशय का मतलब ये है जो सामान्य लोक में जो पाया नहीं जाता है, जो एक्सट्रीम वर्च्यू है, एक्सट्रीम जो मोडिफिकेशन है, वो है अतिशय। तो मैं आज इसके माध्यम से आत्मा की कितनी शक्ति है, जो आप लोग को हजार बार सुन लिए, मेरे सब शिक्षक लाखों बार सुन लिए होंगे कि आत्मा में अनंत शक्ति। आज से उसका दिग्दर्शन उदाहरण के माध्यम से कराऊंगा, क्योंकि सबके पास अलौकिक गणित की क्षमता नहीं रहती है।
सब कोई अलौकिक गणित नहीं जानते, ये तो अलौकिक गणित का विषय है। ये लौकिक गणित जो विज्ञान तक जानते हैं वहां तक ये विषय नहीं है, इसलिए पहले ही उन्हें सतर्क करा देता हूं। इसलिए बता रहे हैं तेरे नाथ परमाश्य देवता श्रेयसे दिन वृक्ष प्रसीदन। इसलिए हे भगवान, आप देवता के भी देवता, देवता के भी परे, मनुष्य होकर के मनुष्य से परे, ऐसे आज तर्कातीत परंतु श्रद्धा और प्रज्ञा गम्य, श्रद्धा और प्रज्ञा गम्य, कल्पनातीत, बुद्धि अतीत आज का विषय। भले ये शब्द आप लाखों बार बोल दिए होंगे, परंतु उसका रहस्य आज किंचित मैं बताऊंगा। आज नमो अरिहंतानम, जो आप लोग के प्रश्न सब एक साथ बोलते जाऊंगा, सब आप लोग को स्वयं सम प्रश्न के अनुसार क्षमता के अनुसार ग्रहण करते जाओ। और लास्ट में है नमो लोये सब्ब साहुनम, ये संधि और समासांत ये सूत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? नमो लोये सब्ब अरिहंतानम, नमो लोये सब्ब सिद्धानम, नमो लोये सब्ब आर्यानम, नमो लोये सब्ब उभध्यायानम, नमो लोये सब्ब साहुनम। ये है इसका पूरा मंत्र, पूर्ण मंत्र ये है। इसलिए जो विद्यानंदी पूछे थे उसका उत्तर ये है, ऐसे नमो अरिहंतानम बोलना मतलब 3 लोकवर्ती, ऐसे ही हर, परंतु प्रत्येगम प्रत्येगम सम्मगम सम्मगम। यदि आप एक भगवान को केंद्र करके निर्मल भाव से नमस्कार करते हो, सब भगवान सब पंच परमेष्ठि को नमस्कार हो जाएगा। परंतु पूर्व में बताया हूं, यदि आप सारा माला अवगार से युक्त हो करके आप नमस्कार करते हो, आपके सम्यक दर्शन में भी माला दोष है। जो पहले बताया, अभी तो ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे केवल पार्श्वनाथ भगवान के पूजा करने पर हमारा संकट दूर होगा, यदि ऐसी आपकी भ्रांत धारणा है, ये सम्यक में दोष। क्योंकि सब भगवान समान। आपने पक्षपात किया, भगवान गुणों में, उनकी महिमा में, उनकी शक्ति में आपने भेद किया। इसलिए ऐसे यदि एकांगी होकर के, स्वार्थ पर होकर के, कामना से युक्त होकर के आप किसी एक भगवान को महत्व देते हो, शांति भगवान की पूजा करने से विधान का शांति मिलेगी, ये भी आपका, जो आप लोग को पहले बता दिया हूं, यहां पढ़ा दिया हूं, आप लोग को साधु साधु बहुत विस्तार से पढ़ा, इसलिए गलत। इसलिए ये जो नमोकार मंत्र है, ये शाश्वत मंत्र है, अनादि अनिधन मंत्र है। और इसको कहा गया कभी कभी कथनचित शादी भी है, कथनचित अनादि अनंत है। लिपिबद्ध जब आचार्य ने किया तो वो शादी या लिपिबद्ध, परंतु पंच परमेष्ठि अनादि से है और अनंत तक होते जाएंगे, इसलिए ये अनादि निधन मंत्र है। और कभी ये प्रारंभ होने कोई अंत नहीं हुआ। इसलिए ये नमोकार मंत्र जो अभी धीरे धीरे ज्ञात होगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये गुण विशेष को नमस्कार किया गया है। कोई यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं, केवल गुणवाचक। और वो गुण जिनमें है उसको नमन, जो पहले आप लोग को बहुत बार बताते, इस वेबिनार में बताया, उसको जोड़ूंगा नहीं, फिर समय कम होगा, विषय का प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी मैं नमो अरिहंतान को लेकर के कुछ बताऊंगा। ऐसे बताऊंगा तो कम से कम 1-2 महीना चले चाहिए, परंतु वो तो संभव नहीं। संक्षेप में बताऊंगा। जो पूर्व में बताया था किस प्रकार पदस्थ, पिंडस्थ
पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। कल समय अभाव से संख्या में बता के छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे गंभीर गहन विषय अधिकांश लोग को जानते नहीं, पढ़ते नहीं है, तो उसको भी संक्षेप में बता देता हूं। पहले तो कल बताया था पूरा स्वयं रमण समुद्र परंत समुद्र की क्षीर दधि की कल्पना करना, स्वच्छ, तरंगायत, शुभ्र, शांत, और उसमें जम्बोदीप प्रमाण एक कमल की कल्पना करना। जो अभी मैं बताया था कल्पना, हाइपोथिस, वैचारिक कल्पना, जो इंद्रिय गम्य नहीं, इंद्रिय से आप नहीं जान सकते हो, इंद्रिय से देख नहीं सकते हो, वो प्रज्ञा से, जो पहले बहुत बता दिया गया, उसको जोड़ा, उसके ऊपर कमल और उसका ऊपर स्वयं को स्थापना। तो क्या हुआ, पहले जो समुद्र आदि ये पिंड स्वरूप, और उसमें स्वयं को स्थापना किया, ये पिंड, शरीर भी पिंड, ये सब पिंड स्थापना करके भाव में, कल्पना में, क्योंकि ये ध्यान मन में ही होता है, पहले बता दिया गया, ये वचन में नहीं, मन में, ध्यान में, और ज्ञान को केंद्रीभूत करके स्थिर करके, फिर उसके बाद पदस्थ में जो पहले आप लोग को बताया, अरिहंतान, नमः सिद्धान आदि श्वास प्रक्रिया से करना चाहिए, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान आदि एक एक। ये जब आप शब्द उच्चारण करते हो, वो जप है। जप भी कई प्रकार होते हैं, मानसिक, बौद्धिक, उपांशु आदि, परंतु अभी ध्यान प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं मंत्र जप नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं प्रकरण के अनुसार भी किसी भी विषय बोलूंगा, भले वो विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर कुछ भी हो, परंतु प्रकरण को छोड़कर नहीं। तो ये पदस्थ नमकार मंत्र, उसका अर्थ अभी बताऊंगा। पदस्थ के बाद रूपस्थ, जो आज बता रहा हूं, जो पंच परमिष्टि का स्वरूप है, गुण धर्म है, उसका ध्यान करना, ये रूपस्थ। पिंडस्थ शरीर तक आ गया, फिर इस शरीर में, हृदय में, मस्तिष्क में, ये बाहु में, ये नाभि, ये यहां भगवान की स्थापना। उसके बाद वो नमकार मंत्र में जो गुण धर्म है, वो गुण धर्म का ज्ञान सहित ध्यान करना, ये है रूपस्थ, जो आज से बताऊंगा। पहले भी कुछ प्रकरण बता दिया गया है। और रूपातीत माने सिद्ध भगवान, या स्वयं में भी जो सिद्ध भगवान शक्ति रूप में स्थित है, उसका ध्यान करना। रूपातीत, जो आप लोग को अनेक बार पढ़ा दिया गया, रूपातीत सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, जो अभी नमकार मंत्र में नमो लोए सब सिद्धान में आएगा, ये सामान्य वर्णन हुआ। फिर अरिहंत के क्या है, रूप क्या है, क्या ये जो अरिहंत के मूर्ति देखते हो, यही भगवान का रूप है? नहीं, ये स्थापना निक्षेप, ये स्थापना निक्षेप, इसमें से भी बहुत शिक्षा मिलती है, परंतु पूर्ण शिक्षा संभव नहीं, क्योंकि गणधर भी अरिहंत भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि गणित में है, लिख लो, मैं पहले भी लिखवाया था, गणधरों को असंख्यात का ज्ञान होता है गणित में, और अरिहंत सिद्ध को अनंत, इसलिए असंख्यात से अनंत को जान नहीं सकते, माप नहीं सकते, गणित नहीं कर सकते एक साथ। और आचार्य से लेके मेरे में, आप में, सब में संख्यात गुण है, बहुत कम। तो रूपस्थ माने नमकार मंत्र जाप करना, या केवल जैसे आप लोग कल भी प्रश्न किया था, मैं हल्का उत्तर दिया था,
केवल मूर्ति का ध्यान करना या भगवान के केवल शरीर का या जो अभी मैं बताऊंगा बाह्य वैभव का ध्यान करना, ये भी ध्यान में पुण्य होगा नहीं। तो फिर क्या, अभी आज उसका डिटेल वर्णन करूंगा। ऐसे अलग अलग प्रकरण में विद्यार्थियों से लेकर सबको पढ़ाया हूं। आज ध्यान को केंद्र करके बताऊंगा, क्योंकि मैं जिस विषय को पढ़ाता हूं वो केंद्र बिंदु में वही रहेगा, भले परिधि करोड़ अरब खरब संख्यात मिलकर भी क्यों नहीं हो, परंतु केंद्र वही रहेगा। जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, उसमें केंद्र में आत्मा ही रहेगा और मैं रहूंगा अवश्य। यदि मैं नहीं हूं, मैं उसको धर्म नहीं मानता हूं। जब तक मेरा भाव, मेरा आत्म तत्व, मेरा कल्याण, मेरी विशुद्धि नहीं, वो धर्म नहीं है, जो आप लोग कई बार बताया। तो अभी कुछ तीर्थंकर के, अभी अरिहंत में फिर कितना भेद प्रभेद है। ऐसे 10 प्रकार के केवली होते हैं, 10 प्रकार के केवली होते हैं। उसमें सामान्य केवली, गणधर केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग विधेय केवली आदि आदि मुख केवली। परंतु मैं आज मुख्य करके तीर्थंकर केवली को लेकर के बताऊंगा, क्योंकि तीर्थंकर केवली में अधिक गुण होते हैं और अन्य केवली के गुण उसके अंतर्गत होते हैं। भले आध्यात्मिक गुण समान होते हैं, परंतु बाह्य जो पुण्य है, वैभव है, क्रिया प्रतिक्रिया है, जो तीर्थंकर में होती है वो अन्य में नहीं होती है। इसलिए मैं सर्वोच्च उदाहरण लेता हूं तीर्थंकर केवली का उदाहरण। तीर्थंकर केवली के माध्यम से आप लोग को अन्य केवली को भी, अरिहंत को भी समझ सकते हैं। और उसके साथ आत्मा की शक्ति, पुण्य की शक्ति क्या है। आप लोग जैसे केवल इतने ही मान लो, किसके पास धन है, कोई राजा महाराजा बन गया, सेठ साहूकार बन गया, शादी हो गई, दुकान अच्छी चले, उसको पुण्य मान ले। तो ये आप लोग क्षुद्र बुद्धि है, अति क्षुद्रता, मेढक कूपमंडुकता, कूपमंडुकता या दिव्य के मंडुक, दिव्य के मेढक जितना। अरे पुण्य का प्रभाव क्या है, आज तीर्थंकर के माध्यम से बताऊंगा। धर्म का प्रभाव क्या है, तीर्थंकर के माध्यम से बताऊंगा। चक्रवर्ती का वैभव भी तीर्थंकर सामने कुछ भी नहीं है, इंद्र का भी नहीं। 3 लोक के भौतिक, अभी तक जितना देव मानव विद्याधर हुए और आगे भी होंगे, सर्वज्ञ भगवान के एक आत्म प्रदेश में जो अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान दर्शन है, उसका अनंत भाग भी नहीं। इसलिए आज एक साथ उदाहरण के माध्यम से आत्मशक्ति, पुण्य शक्ति, धर्म का फल क्या, पुण्य का फल क्या, और धर्म क्यों किया जाता है, उसको सुना दे। चतुर्त्रिशत महा आश्चर्य प्रतिहारिश्च भूषितम मुनि तिरक नर स्वर्गी सभाभि सन्निवेशितम परमात्म अर्हंत ध्यायन निश्चय सा अपतयेम। अभी हाँ, जो आप लोग के विभिन्न का प्रश्न का उत्तर सब सुन लो अपने अपने अनुसार। कल जो प्रश्न कहते हैं, पहले भी आप लोग का प्रश्न हुआ है कई। एक दिन डॉक्टर ये चक्रवर्ती भी पूछे थे, मैं बोले कि आगे बताऊंगा कि अरिहंत का स्वरूप क्या होता है। कल भी जो 3-4 प्रश्न हुआ था वो सब आज से उत्तर चलेंगे, क्या अरिहंत स्वरूप। तो ऐसे मुझे केवल ज्ञान होने के बाद नमो अरिहंत के बारे में बोलना था, परंतु जो आप लोग का प्रश्न हुआ इसलिए मैं जन्म से लेकर के बताऊंगा, तब जाकर के वो उत्तर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और कुछ मैं विशेष बात बता देता हूं। ये पंच कल्याण से युक्त जो होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। और भरत ऐरावत क्षेत्र में
पंच कल्याण युक्त होते हैं, परंतु विदेह में नहीं। विदेह में पंच कल्याण युक्त भी हो सकते हैं, 3 कल्याण युक्त भी, 2 कल्याण युक्त हो सकते हैं, परंतु और भी कई विशेषता है। वो सब सूक्ष्म विषय छोड़ करके आज आप लोगों को सामान्यतः जो उनके अतिशय है, अतिशय के बारे में बता दिया। और एक विषय में बताता, यहाँ बताया गया चतुर्त्रिशत महा आश्चर्य। अभी अतिशय को बताया, जो सामान्य व्यक्ति जिस विषय को समझ नहीं सकता है वो अतिशय। जैसे भगवान के लिए अतिशय नहीं, सर्वज्ञ के लिए अतिशय नहीं, इसी प्रकार आश्चर्य माने क्या? आश्चर्य माने जो अभी ज्ञान का विषय नहीं हुआ, जब वो ज्ञान का विषय हो जाएगा वो आश्चर्य में नहीं आएगा, वो कार्य कारण सिद्धांत में आ जाएगा। ये अंतर है। आश्चर्य प्रातिहार्य, जो उनके गुणों को प्रकट करने की विशेष जो साधन है वो प्रातिहार्य। ऐसे सामान्य तो तीर्थंकर के जो विशेष गुण होते हैं वो आज बता रहा हूं। जन्म के अतिशय भी बताऊंगा, और समय समय मृत्यु होती कि नहीं जो प्रश्न है, आप लोग कई प्रश्न के उत्तर है, वो सब है एक साथ बता रहा हूं। पहले मैं जन्म के अतिशय कुछ संक्षेप में बताता, ये सब संक्षेप में ही बताऊंगा। कल भी विजयलक्ष्मी ने प्रश्न किया था और दूसरे ने भी प्रश्न किया था, तो सब एक दिन देव कुमार भी अरिहंत के बारे में बताओ, गुरुदेव बता रहे थे, वो बोले कि आगे आगे बताऊंगा। ये जो कल्याण का है गणधर तक के नहीं होते हैं, सामान्य केवल के भी नहीं होते हैं, केवल तीर्थंकर केवल के कल्याण का होते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति से युक्त होते हैं। भले पंच परमिष्ट में सामान्य आएंगे परंतु उसमें नहीं आएंगे, ये अंतर भेद भी समझना चाहिए। तो ये जो अतिशय होते हैं तीर्थंकर प्रकृति से युक्त, धवला जय धवला आदि जो बड़े बड़े ग्रंथ का थोड़ा दिग्दर्शन रूप में आप लोग को बता रहा हूं। ये जो तीर्थंकर प्रकृति को हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में सातिशय बताया, आश्चर्यकारी बताया, आदि आदि, और ये बताया कि 3 लोग को क्षभित तो करने वाली तीर्थंकर प्रकृति है। 3 लोग को कैसे ही क्या है अभी आप लोग को ज्ञात होगा। ये जो पहले जिनने तीर्थंकर प्रकृति को तीर्थंकर के पादमूल में क्या के सम्यक दर्शन सहित बांधा है, उसका पुण्य कितना अतिशय है, जो मैं पहले दिग्दर्शन पर हल्का हल्का बताया था। मुख्यतः कर्म जब उदय में आता है रियल फल देता है, परंतु कर्म जब सत्ता में है या जो कर्म अभी उदय में नहीं आया है वो भी कुछ फल देते हैं। उसका प्रकृष्ट उदाहरण तीर्थंकर, क्योंकि रियल तीर्थंकर 13वां गुण स्थान में होते हैं, 3 कल्याण तक नहीं होते हैं, 12वां गुण स्थान तक नहीं, मुनि अवस्था में भी नहीं, परंतु तीर्थंकर भगवान का जन्म जब होगा, गर्भ में आएंगे, उसके पहले ये जो रत्न वर्षा से आदि जो होता है वो कैसे होता है, ये मुझे कोई सामान्य ग्रंथ में नहीं मिल रहा, सामान्य लोग कभी नहीं जानते हैं ये कैसे है, क्योंकि कर्म उदय में आने पर फल देगा। जैसे सैनिक नरकायु बांधा मनुष्य गति में, तीर्थंकर के पादमूल में गया, क्या नरक आयु, नरक गति, नरक गति के शरीर क्या मनुष्य रहते हुए, सैनिक रहते हुए उनको प्राप्त हुआ? नहीं हुआ ना। इसलिए कुछ अलग अलग समय में वो कर्म फल देते हैं, मुख्य फल उदय में देते हैं, परंतु ये तीर्थंकर प्रकृति ऐसी महान शक्तिशाली
कर्म प्रकृति है जो अन्य प्रकृति के साथ इसकी तुलना होगी नहीं। अभी जो मैं 3 श्लोक बताया, ये अलौकिक, अतार्किक, मनुष्य होते हुए मनुष्यातीत, देव होते हुए देवातीत, ऐसे। तो देखा, क्योंकि जो विश्व के हर जीव का कल्याण हो ऐसे पवित्र भावना से युक्त होकर के षोडश कारण भावना से युक्त होते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति मानते हैं। एक तीर्थंकर समय लाखों कण मोक्ष चल जाते हैं, परंतु तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसमें मूल कारण है वात्सल्य भाव। वात्सल्य कैसे? संपूर्ण निगोद से लेकर के अभव्य से लेकर के सब जीव की जो कल्याण के भावना भाते हैं, केवल वही तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं, अन्य बांध नहीं सकते हैं। केवल भावना नहीं, पूजा से नहीं बनता है। हाँ, यथायोग्य पुण्य बनेगा, परंतु तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनेगा। तो ऐसे जो तीर्थंकर प्रकृति के कारण भगवान के जन्म के पहले से ही ये सब रत्न वर्षा आदि होती है। ये अनुदय, अनुदय में वितरित शक्ति है। जैसे सूर्य अभी उदय नहीं हुआ, अभी लालिमा, प्रातःकालीन लालिमा, अरुणिमा, और उदय का आधा घंटा पौने घंटा पहले ही प्रकाश होने लगता है। कई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और एक दीपक यहां जलाओ, क्या जो सूर्य उदय के पहले जो प्रक्रिया होती है ऐसे हो जाएगी। इसी प्रकार ये पुण्य प्रकृति है सूर्य के बराबर। अन्य सब प्रकृति इसके नीचे नीचे, भले चक्रवर्ती का हो, राजा महाराज सेठ सब का, यहाँ तक इंद्र का हो, यहाँ तक कि सर्वसिद्धि का देव का भी हो। ये पुण्य प्रकृति बंध के बाद उसको उनको तत्भव में या 3 भव में अवश्य मोक्ष होगा। ऐसे इसलिए ये पुण्य प्रकृति के कारण, और वो पुण्य प्रकृति क्यों बंद हुआ, जो आप लोग को बार बार बताया, जो उत्कृष्ट पवित्र भावना, हर जीव का कल्याण, हर जीव सुखी रहे। केवल मनुष्य नहीं, केवल परिवार नहीं, अपने राष्ट्र के नहीं, केवल पंचेंद्रिय नहीं, केवल भव्य नहीं, केवल स्वधर्मी नहीं, स्वपंथ मत के नहीं, संपूर्ण जीव। ऐसे ये आप लोग को सिद्ध होगा कि देखो ऐसी भावना ये कितनी महान भावना है, जिससे भावना को अधिकांश जीव नहीं करते, बहुसंख्यक जीव नहीं कर पाते हैं। और ऐसी भावना से ही पुण्य बंध होता है, जिस बंधे से कर्म के उदय से ही, जैसे आप लोग कई बार बताया, अभी श्रेणी के नरक में होते हुए भी वो सम्यक दर्शन में जो भले अभी पीड़ा हो रही, लाल जड़ रहे हैं, परंतु सम्यक दर्शन में जो भावना होती है वो है उसमें मैं आत्मा हूं, पंच परमेश्वरी। और फिर 6 महीना पहले वो वज्रमय परिकोटा बना दिया जाएगा। तो कैसे हुआ? वो पूर्व जो कर्म अभी उदय में नहीं आया, उदय पूर्व में ही फल देने लगता है। इसलिए जन्म के क्या क्या संकेत बताऊंगा। स्वेद रहित, खेद रहित, क्योंकि पसीना जो अभी कुछ मैं बताऊंगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में सिद्ध हो गया। मैं 32 वर्ष पहले किताब लिखा हूं, अभी और भी लिखा हूं। निर्मल शरीर, दूध के समान खून, वज्रवृष नारा सहनन, समचतुर्ष संस्थान, अनुपम रूप और सुगंधित शरीर सुगंधित होता है, और 1000 लक्षण होते हैं, अनंत बलवीर्य युक्त होते हैं, और हितमित मधुर वचन बोलते हैं। तो कल वो विजय लक्ष्मी ने प्रश्न किया था, वो भी हल्का उत्तर दे दूंगा। वो गर्भ में रहते हुए भगवान वो विकास होता है, देव देवियां सेवा करती है, परंतु माता जो सामान्य माता को जिस प्रकार शारीरिक पीड़ा होती है, शारीरिक परिवर्तन होता है, ग्रंथियों में, शरीर में
ग्लैंड में, प्रजनन अंग में ऐसे कुछ भी नहीं होता। और शरीर बढ़ने के बाद भी वो गर्भ बढ़ता नहीं, गर्भ बढ़ता नहीं। जैसे स्त्रियों के, क्योंकि मैं ये सब पढ़ा हूं, ये सब जानता हूं। जो मेरी कई आरिका शिष्या है, ब्रह्मचारी शिष्या है, गृहस्थ शिष्या, उनको भी इतना ज्ञान नहीं देता, मुझे स्त्रियों के बारे में ज्ञान है। किताब लिखा हुआ, क्योंकि इतनी आरिकाओं को पढ़ा रहा, ब्रह्मचारियों को पढ़ा रहा, उसको ज्ञान चाहिए कि नहीं। मैं 40 वर्ष से संघ शासन करता हूँ, कम से 300 साधु मेरे हैं, तो ये सब मुझे ज्ञान है, परंतु अभी समय नहीं, इसलिए संक्षेप में बताता हूं ये क्यों होता है। इसका भी कारण है। जैसे मैं एक स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूं, अंडा। अंडा में वो जीव है, और अंडे में 10,000 से लेकर 18,000 छेद है वो खोल में, और उसमें वो विकास होता है, और मादा जो सहती है उसमें गर्मी प्राप्त करके अंडा में परिवर्तन होता है। कुछ अंडे छोटे होते, कुछ बड़े होते हैं। देखने में ज्ञात नहीं होता है इसमें कोई जीव जिंदा है, मनुष्य पंचेंद्रिय, परंतु वो होता है। और बाहर के आने के बाद इसी प्रकार, जिस प्रकार रत्न की पिटरा में, पेटी में रत्न रखते हैं, इसी प्रकार माता का गर्भ जो देवियां शोधन करती है, और माता का भी पुण्य और तीर्थंकर का पुण्य है, उसके कारण माता को किसी प्रकार पीड़ा नहीं होती है, शारीरिक का परिवर्तन नहीं होता है, एकदम सुखमय शांतमय। और तीर्थंकर गर्भ में रहते हुए भी वो सब जानते हैं, 3 ज्ञान के धारी। एक सितंबर कहानी संक्षिप्त में बताता हूं, दिगंबर में नहीं है। जब त्रिशला को ज्ञात हुआ मेरा गर्भधारण किया, इतने ज्यादा महीना हो गया, 8-9 महीने, परंतु मेरा पेट ना बढ़ रहा है, ना पीड़ा हो रही है, कुछ नहीं। उनको शंका हुई क्या रे मेरे गर्भस्थ शिशु का क्या हुआ। तो भगवान को ज्ञात हो गया कि मेरी माता इसे चिंतित है। तो महावीर भगवान क्या करते हैं, एक पैर को फैला देते हैं, तो माता को ज्ञात होगा क्या रे मेरा बेटा अभी मरा नहीं है, स्वस्थ है, सब है। तो इसी प्रकार ये संक्षिप्त में बता दिया, और कुछ संक्षिप्त में बता देता हूं। उनके शरीर से पसीना नहीं आता है, और वो मलमूत्र विसर्जन नहीं करते। उनके माता पिता भी, भोग भूमि की नारायण प्रतिनारायण वासुदेव भी। ये क्या है, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में, और वो पुण्य में। ये बताता हूं हल्का, भले मुझे ये बताना नहीं था, मुझे नमो अरिहंता ने बताना था, परंतु आप लोग की इतनी जिज्ञासा हो गई तो आपकी जिज्ञासा का भी उत्तर दे देता हूं। तो ये क्यों होता है इसे, अभी तो पहले बताया हूं ऐसे अलौकिक, और उसका कुछ में शरीर विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आदि सब लेकर के मैं हल्का सा बताऊंगा। पसीना नहीं आता है, निर्मल शरीर, दूध के समान खून, समचतुर संस्थान, अनुपम रूप, सुगंधित शरीर, कल भी सुगंध के बारे में बताया था। क्योंकि आप लोग को पढ़े होंगे, सुने होंगे कि तीर्थंकर का हर परमाणु साथी से पुण्य, चक्रवर्ती के पुण्य से भी अधिक पुण्य। और आप लोग को अनेक प्रकरण बता दें, इस संबंध बड़ी 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 किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के, जैन धर्म को जो लिखा हूं, क्वांटम को लेकर, कर्म सिद्धांत, बड़ी बड़ी किताबें एकदम 400, 500, 700 पेज, उसका करोड़ों भाग बताता हूं। जो मैं कई बार बताया उसको यहाँ जोड़ो, क्योंकि जो शुभ भाव होता है उससे जो कर्माश्रम आता है वो पुण्य रूप में कन्वर्ट करता है। वो पुण्य परमाणु स्निग्ध, चिकना, सुगंधित, हल्का, पावरफुल होता है। और उससे जो बना वो वैसे, जैसे कि आप लोग को स्थूल साइंस का उदाहरण देता हूं, कोयला, कार्बन,
और हीरा डायमंड, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हीरा ही जो चाप और चाप से वो जो कोयला है वो ही हीरा बनता है। इस प्रकार लोहा है और स्टील है। इसी प्रकार जो संपूर्ण माने तीर्थंकर में पाप नहीं होता है, सामान्य कबील में होता है। इसलिए परंतु जैसे तीर्थंकर के जो पुण्य है वो सबसे ज्यादा पुण्य होने के कारण और उस पुण्य से शरीर बनने के कारण उनके शरीर निर्मल होता है, स्वेद नहीं निकलता है। भोजन करते हैं, स्वर्ग से जो भोजन आता है, भोजन करने पर भी मल त्याग नहीं करते हैं और मूत्र त्याग नहीं करते हैं। ऐसे क्यों? क्या इस कारण? उसका कारण उसमें कार्बन नहीं, जो अभी मैं उदाहरण दिया, माने मल तत्व नहीं, दूषित तत्व नहीं। इसलिए जो भोजन करते हैं वो सब भोजन कन्वर्ट हो जाता है रस रुधिर आदि में, रस रुधिर आदि में। क्योंकि भगवान के शरीर में भी जब तक 13वां गुणस्थान नहीं होता है उस समय में वो औदारिक शरीर है, और 13वां गुणस्थान होने पर परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक शरीर होने के बाद आगे जो मैं बताऊंगा उसके पहले जो है जन्म से ये सब होता है। जन्म से जैसे आप लोग को पढ़े होंगे वज्र क्या नाम हनुमान, हिंदू धर्म में भी जैन धर्म में भी, ऐसे कैसे? ये कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, पूरा साइंटिफिक, पूरा प्रैक्टिकल। जैसे हीरा है, हीरा को काटने के लिए कोई हथौड़ी भले स्टील का हो लोहा का हो संभव नहीं, क्योंकि हीरा का इतना जो कंपाउंड है, डेंसिटी है, सांद्रता है, वो कोई काट नहीं सकता। ऐसे ही भगवान के शरीर की जो हड्डी है वज्र की, और उनके मसल से लेकर के जो सब है उसी के अनुसार, इसलिए और पूर्ण शुद्ध होने का। शुद्ध क्यों? क्योंकि उनमें जो पवित्र भावना, भाया सोरस कारण भावना, भावना में बोल रहा हूं, केवल पूजा नहीं, रीति रिवाज नहीं। इसलिए मैं जो शब्द बोलता हूं अभी विद्यानंदी बोले, मेरे शब्द आप लोग के या दूसरे देश नहीं है, मेरे शब्द पूरा गणितीय शब्द है। गणित में एक चिन्ह भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो प्लस को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा होगा। ये देखो जो पवित्र भावना, जो मैं बार बार लाखों बार बोल दिया, पवित्र भाव करो। पवित्र भाव से वो कर्म भी कैसे पुण्य रूप में कन्वर्ट हो जाता, और जो पहले बताया शरीर भी कैसे होता, निरोग शरीर, स्वच्छ शरीर, अधिक मलमूत्र नहीं, सुगंधित, कल भी कुछ बताया था, अनुपम शरीर, और 1008 ये गुण नहीं है, सब आप लोग को लगा लेता। 1008 महावीर भगवान की अरे आपने भगवान को एक मिथ्या दृष्टि साधु के स्थान में ले आए। आप लोग मिथ्या दृष्टि साधु भी 1008 लिखते हैं। अरे अनंत गुना, 1000 केवल सिंबल, वो भी कौन सा सिंबल? सामुद्रिक सिंबल, बड़ी सिग्निफाई, शारीरिक चिन्ह। ये आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक तो अनंत, और अनंत बलवीर्य और हित मित प्रिय, ये भी आप लोग को बताया हूं। तो अभी संक्षेप में और कुछ बता देता हूं। उनके शरीर, कई मेरे भक्त शिष्य जानते हैं, बच्चों से ले बड़े तक का, उनके शरीर में पूरा खून सफेद होता, दूध के जैसे। जैसे सितंबर का एक उदाहरण देता हूं, सितंबर में है, दिगंबर में नहीं, इसलिए आप ढूंढोगे कि दिगंबर तो कोई शास्त्र में हमको नहीं मिला, मैं इसलिए दिन का है वो मैं बोल देता हूँ। चंडकौशिक सर्प जो पहले आचार्य था, क्रोधी होने के काल, जैसे में कल बताया था, पहले बताया, तप के माध्यम में, ध्यान के माध्यम से वो क्रोधित तो होने के कारण चंडकौशिक सर्प बन गया, और जिसके फुंकार से पेड़ भी जल गए, जैसे स्पिटिंग कोबरा,
स्पिटिंग कोबरा होता है, भयंकर स्पिटिंग कोबरा था। सब महावीर भगवान को बोले नहीं 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 भगवान उधर मत जाओ, वो साधु बन गए थे, क्योंकि वहां चंड कौशिक सर्प है और उसके प्रभाव से वहां पशु पक्षी शेर चीता कोई नहीं जाते, सब पेड़ जल गए हैं, मत जाओ। भगवान क्यों डरेंगे? आत्मिक शक्ति, पुण्य की शक्ति का ज्ञान भान अनुभव है, वो क्यों डरेंगे? और सत्य भय से रहित होते हैं। वो गए, फिर वो फुंकारा, भगवान विचलित नहीं हुए, तो आकर के डस लिया। डसने के बाद मैं कई किताब में फोटो दिया भी हूं, क्या निकलता है? खून, परंतु कौन सा? सफेद। ये एकदम संभव है। जैसे कौन सा चित्री में, वो मेरा गर्मी से मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कल परसों बताए थे, आगे से गुर्दे पसीना आ रहा है, हाइपर एसिडिटी है, ज्यादा जगने से, कम सोने से, आदि आदि। तो वहां कुछ मेरा स्वास्थ्य खराब होने के डॉक्टर आया, तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा, तो उन लोग सब घबरा गए कि गुरुदेव के व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा है। तो मैं सुनने के प्रसन्न हो गया और सबको बोला बहुत अच्छा है, ये सुने में अभी हंस रही है, यहाँ भी है, यहाँ बैठे हुए हैं, अभी देखो बैठे हुए हैं। देखो अभी बता रहे, मैं तो प्रसन्न हो गया और ये लोग टेंशन में आ गए सब। तो बोले नहीं, विज्ञान के अनुसार भी जिनके शरीर में ब्लड सेल्स ज्यादा होती है, कौन व्हाइट ब्लड सेल, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, और जिनमें भाव पवित्र होता है उसमें व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होती है। और कुछ मैं उदाहरण देता हूं, इस उदाहरण से आप लोग को अन्य समझ लो। जैसे मादा स्त्री हो या पशु हो, मादा है, विवाह भी हो गया, जब तक संतान उत्पन्न नहीं होगी तब तक दूध स्तन में नहीं आएगा, परंतु संतान गर्भ में आते ही केमिकल चेंज होता है, ग्लैंड में चेंज होता है और दूध आता है। क्यों? ये भी कर्म सिद्धांत मन विज्ञान है, क्योंकि उस समय में माता में जो मातृत्व प्रेम वात्सल्य गुण प्रकट होता है, उसमें जो रस रुधिर है, क्योंकि जो भोजन करते हैं वो सप्त धातु में परिवर्तन होता है, रस रुधिर से लेकर के ये सब। तो जो रस है उसमें ये भाव के कारण वो दूध रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मादा पशु हो स्त्री है, विवाह के बाद तब तक स्तन में दूध नहीं आएगा जब संतान उत्पन्न नहीं होती। तो इससे सिद्ध होता है जब एक मादा में स्वसंतान प्रति प्रेम होने के कारण उसके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ जाती है कई गुना। कुछ गाय तो 30-40 लीटर दूध देती है, कुछ माँ भी 2-3 लीटर दूध बह जाता है। मैं खुद देखा हूँ, अनुभव क्या हूँ, देखा भी हूँ, पढ़ा भी हूँ। ये सब प्रेम से वात्सल्य में। आप लोग को पद्म पुराण में पढ़े होंगे ना कि प्रद्युम्न आएगा, ये सब होगा और तने से दूध निकलेगा। देखो ये वात्सल्य भाव, ये प्रेम भाव, ये दया भाव, ये परोपकारी भाव। जब एक मादा स्वसंतान प्रति जब प्रेम करती है तो उसके रस दूध रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर जो विश्व की माता है, विश्व के उद्धारक है, उनका क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। ऐसे ये कितना टाइम हुआ देखो, टाइम हो गया। तो आज केवल जन्म का गर्भ का थोड़ा बताया, आगे जो रियल उनके अतिशय है, जो अतिशय है इसका तो संक्षिप्त में बताया।
जो आगे केवल ज्ञान के बाद जो अतिशय है, जो अतिशय कुछ आप लोग को सुने होंगे और जो मैं विशेष शास्त्र से जो प्राप्त किया और आधुनिक विज्ञान को लेकर के उसको मैं बताऊंगा। तो देखो, जब नमो अरिहंता बोलते हो या तीर्थंकर का नाम स्मरण करते हो, ये सब होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ज्ञान नहीं तो ध्यान किसका होगा। इसलिए पांचों परमेष्टि के ध्यान में उनके गुणों का स्मरण और गुणों को आत्मा में स्थापित करके जो मन को एकाग्र किया जाता है वो है पदस्थ, फिर रूपस्थ और रूपातीत। अभी जो मैं बता रहा हूं ये रूपस्थ ध्यान में आएगा, फिर रूपातीत जब सिद्ध भगवान या द्रव्य कर्म नो कर्म रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव, उसका जब ध्यान होता है वो होगा रूपातीत ध्यान। तो संपूर्ण ध्यान, अब कोई भी शुभ ध्यान गृहस्थ योग्य हो या साधु योग्य हो, पहले जो 4 प्रकार ध्यान बताया, आज कुछ मैं बृहत पत्रिका में पढ़ा रहा था उसमें भी कुछ हल्का सा बताया, ये सब आत्मा केंद्रित, आत्मा के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए। इसी प्रकार आज एक जीवन मुक्त कल आएगा, ये राम गोपाल जी आज प्रस्तावना रूप में आया। तीर्थंकर जी जन्म का अतिशय में गर्भ का प्रकरण विजय लक्ष्मी का उत्तर दे दिया, और सर्व एक विद्यानंदिनी जो प्रश्न किया, नमो अरिहंता ने बोलने पर किसको ध्यान होगा, ये होगा। और समवसन में मृत्यु होती कि नहीं, ये कल विशेष आएगा। आज आज्ञा साहब जी है क्या? आज्ञा साहब जी, नहीं तो फिर कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। समवसन में ना कहा देखो बोल, तो कोई बात नहीं, कल बता दूंगा, अभी समय हो गया है। जय महावीर भगवान की। नमस्ते महाराज जी। पंच परम इस विषय को लेकर के गुरुदेव ने आज हमें मार्गदर्शन किया, और विशेष करके आज प्रथम परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि और तीर्थंकर परमेष्टि के विषय में गुरुदेव ने विशेष रूप से वर्णन किया है। और हमें यह भी समझ में आ सकता है, नमोकार मंत्र हम कहते हैं, लेकिन इसे महामंत्र भी कहते हैं, अनादि अनिधन मंत्र भी कहते हैं, अपराजित मंत्र भी कहते हैं, और परमेष्टि मंत्र भी कहते हैं। ये 35 अक्षरों का महामंत्र, क्योंकि इससे ज्यादा कोई मंत्र जगत में आज तक नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। महान पुरुषों ने जिसकी साधना की और महानता को प्राप्त किया, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया। लेकिन ये 35 अक्षर का मंत्र लोगों को बहुत बड़ा लगता है, इसलिए व्याकरणबद्ध आचार्य ने इस पंच परमेष्टि के पहले पहले अक्षरों को लेकर के ओम शब्द की निष्पत्ति की है, और ओम शब्द का ध्यान करने लगे, तब भी नमोकार मंत्र का ही ध्यान होता है। क्योंकि अरिहंत का असिद्ध परमेष्टि अशरीरी होने के कारण अ प्लस अ समानो सवर्ण दीर्घी भवति परश्च लोपम, ये संस्कृत में एक सूत्र है, कातंत्र रूपमाला में आ होता है, और आ प्लस आ आचार्य परमेष्टि का आ ही होता है, और उपाध्याय का वमु वर्ग सूत्र से आ प्लस ओ होता है, और मुनि का म, साधु को मुनि भी कहते हैं। इस प्रकार ओम का ध्यान करना भी पंच परमेष्टि का ध्यान करना है। आचार्य श्री ने हमें तीर्थंकरों की विशेषताएं आज हमें इस ज्ञानशाला में बताया, और इसका वर्णन विस्तार से हमें चाहिए हो तो हम आदि पुराण और उत्तर पुराण का अवलोकन कर सकते हैं, और 63 शला का महापुरुष इस ग्रंथ को और हरिवंश पुराण इस ग्रंथ को भी हम देख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न माला प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले आज हमारे इस ज्ञानशाला में जिज्ञासु है महिका जैन। महिका जैन का एक प्रश्न है,
गुरुदेव इसका उत्तर दे रहे, महिका जैन। अनम्यूट करिए आप, महिका जैन। महिका जैन आप नहीं हैं तो हम दूसरे स्थान पर प्रेरणा शाह, सागवाड़ा निवासी प्रेरणा शाह प्रश्न पूछ रही हैं। प्रेरणा जी आप अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य श्री के चरणों में नमन। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे आत्मा की शांति कैसे प्राप्त होगी? गुरुदेव, आत्मा को शांत कैसे करें? हम सांसारिक जीव हैं, मन कभी शांत नहीं होता है, क्या करना चाहिए गुरुदेव? ये कल का प्रश्न था गुरुदेव, टाइम हो गया था तो मैंने आज। पढ़ाता हूँ, अभी वेबिनार में भी पढ़ाता हूँ, और यही तो अभी 4-5 वेबिनार है, वही मन को ही शांत करने के लिए और ध्यान के लिए पढ़ाया जा रहा है, और आगे भी पढ़ाया जाएगा। तथापि तुमने प्रश्न किया तो शॉर्ट में इतना ही बता देता हूँ जी। मन शांत करने के लिए सबसे पहले मन में जो विभाव भाव है, खोटा भाव है, राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा संकल्प विकल्प पर प्रपंच पर निंदा आदि, सबसे पहले इसको दूर करना पड़ेगा। ये सबसे साधकतम सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है जी। इसके लिए फिर इसको कार्यान्वित करने के लिए शुद्ध शाकाहार, शुद्ध वातावरण में रहना, एकांत में मौन में रहना जितना संभव हो, पूरा तो संभव नहीं गृहस्थ में, जितना संभव हो मौन में भी रहना, एकांत भी साधना करना, मौन भी रखना। उससे क्या होता है अभी जो रोज बता रहा हूं, क्योंकि शरीर मन आत्मा और वचन ये सब को रिलेटेड है। हाँ, मन में परिवर्तन होने पर शरीर भी होता है, वचन में भी होता है, मन में भी होता है। तो इसलिए जिसी कारण से मन को क्षोभित करने वाला, चंचल करने वाला ऐसे विषय, ऐसी चर्चा, ऐसी संगति से भी दूर रहना। और सात्विक भोजन के बाद तो आप लोग को बता दिया हूं, बहुत पढ़ा दिया भी हूं। सात्विक आहार भी करना चाहिए। जैसे स्थूल उदाहरण है, अंगूर से मद्य बनाते हैं, परंतु अंगूर का रस पीने पर जो सात्विक अंगूर का रस, उससे तृप्ति होती है, बुद्धि अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। वही जब दूषित हो जाता है, वही मद्य बनता है, और वो भोजन जाकर के शरीर के तंत्रिका तंत्र से लेकर ब्रेन को प्रभावित करते, दूषित करते हैं। इसी प्रकार भोजन में शुद्ध सात्विक करना चाहिए। और अभी जो चल रहा है, यथा योग्य नमकार मंत्र जाप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आहार देना चाहिए, भयावृत्ति करना चाहिए, दान देना चाहिए। इससे भी मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है, मन स्थिर होता है। आप लोग को सूत्र बता देता हूं, मन प्रसन्न तो मन स्थिर, मन शांत तो मन स्थिर, मन पवित्र तो मन स्थिर। जब तक मन प्रसन्न नहीं, शांत नहीं, तृप्त नहीं, समता में नहीं, अन्य कोई भी उपाय कार्य का नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, या भी सामान्य लोग को बोलते हैं कि क्रोध आने पर पानी पी लेना चाहिए। ये कोई बड़ा कारण नहीं है, पी भी सकते हो, कुछ प्रभाव पड़ेगा, परंतु पानी पीने से कोई क्रोध नहीं। भले वो मनोवैज्ञानिक लोग को बोले, कोई जो प्रवचन में बोलते हैं और किताब में आता है वो बोले, नहीं होगा। क्यों? कारण है, मैं कुछ उदाहरण पहले देता हूं। हिप्पो अफ्रीका में होता है, हिप्पो वो पानी में ही रहता है, पूरा शुद्ध शाकाहारी, और जन्म में हर समय, जन्म से लेकर मृत्यु तक पानी में ही रहता है। कभी कभी बाहर जाता है चरने के लिए,
और इतना भयंकर है, शेर को भी, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को भी काट डालता है, मार डालता है, और वो एक मांस का टुकड़ा भी नहीं खाता है। शेर भी इतने व्यक्ति को नहीं मारता है जितना वो हिप्पो मारता है, शेर भी नहीं, घड़ियाल भी नहीं। इसलिए जैसे सामान्य लोग को बोलते हैं वो कुछ सही, अभी अभी विद्यानंद के प्रश्न में बताए ना, वो विश्वास क्रिया आदि सब क्या करते हैं, पत्ती को सींचते हैं और जड़ को काटते हैं। सब धर्म, मन, शांति आदि सब का मूल कारण है भाव विशुद्धि, भाव समता, सहिष्णुता। जब तक ये नहीं आएगा, चाहे औषधि हो, मंत्र हो, यंत्र हो, तंत्र हो, तो ना तो कल मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा, तीर्थंकर को लेकर बताऊंगा। अभी तो कई दिन चलेगा तीर्थंकर के बारे में, पंच परमेश्वर के, वहां भी बताऊंगा। तो इसी प्रकार और जो अभी मैं वेबिनार में बता रहा हूँ वो सब करना चाहिए। और महापुरुष की जीवनी पढ़नी चाहिए कि महापुरुष ने ऐसे किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ। कभी कोई तीर्थंकर ऐसे बन पाए, वो भी तो पहले पशु पक्षी थे, नारकी थे, तो आत्मविश्वास जगता है। तो महापुरुष का भी अध्ययन करना चाहिए, जीवनी चारित्र पढ़ना चाहिए महापुरुष के, और यथा योग्य प्राणायाम योगासन करना चाहिए। परंतु सबका केंद्र क्रोध, मान, माया, ईर्षा, द्वेष, घृणा छोड़ने के लिए होना चाहिए। ये बढ़ाने के लिए ज्यादा कर लेते हैं, मैं अनुभव करता हूँ। धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कषाय को बढ़ाने में ज्यादा प्रयोग करते हैं, अहंकार बढ़ाने के लिए, दिखावा करने के लिए, प्रपंच करने के लिए, दूसरों को प्रभाव डालने के लिए करते हैं, जिसके कारण मन और ज्यादा क्षोभित हो जाता है, ज्यादा चंचल हो जाता है। जैसे आप शांत जलाशय में एक पत्थर डालो तरंग आएगी, एक हीरा भी डालो तरंग आएगी। इसी प्रकार मन को शांत करने का जो आगम अनुभव मन विज्ञान से लेकर मेरा प्राय बाल्यकाल से अनुभव है, क्रोध, मान, माया, मायाचारी, धूर्तता, पाखंडता, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, ईर्षा, द्वेष, घृणा त्याग करना, इसका बिना संभव नहीं, असंभव। तो ये सब करना चाहिए। और यथा योग्य जो आप लोग का सठ कर्तव्य है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करना चाहिए। आप लोग कितने बार पढ़ा दिया। कोई भगवान को संतोष करने के लिए, भगवान भूखे हैं, नाराज है, इसलिए क्या पूजा करते हो क्या? नहीं, उन्हीं के माध्यम से जो मैं पहले बताया, अभी भी बताऊंगा, वंदे तद्गुण लब्धे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनः चित्त दुर्तांजनभ्यः। उन्हीं के महान गुण, आदर्श गुण, शांत गुण, इसलिए मूर्ति देखा न असाध्य दृष्टि और अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित। तो ये सब कारण है। और भी अभी और भी पढ़ाऊंगा, उत्तर और भी मिलेगा, क्योंकि मन को स्थिर करना सबसे कठिन काम यही तो अभी चल रहा है। तीर्थंकरों को भी एक अंतर मुहूर्त मन को स्थिर करने के लिए 8-10 बहु लग जाता है, और मन अंतर मुहूर्त स्थिर हो गया, अरिहंत सिद्ध बन गए। इसलिए मन अस्थिर नहीं होता, उसको लेकर हीन भावना में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्राई अगेन अंटिल टू सक्सेस। कभी हीन भावना में आ जाएगा, मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा, फिर नहीं होगा। जैसे होगा सोचने पर होगा, नहीं होगा सोचोगे तो नहीं होगा, जैसे सोचोगे ऐसे होगा। इसलिए हर काम करते हुए सब ध्यान रखना चाहिए। अच्छा प्रश्न, धन्यवाद, आशीर्वाद। हाँ, अभी सब अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हो। इसके बाद हमारे सागवाड़ा कॉलोनी से नगीन शाह जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करिए। नगीन शाह जी। उसके बाद नगीन शाह, हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए, जोर से बोलिए।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ मेरी एक जिज्ञासा है गुरुदेव कि आप बार बार बताए कि मैं सदैव प्राणी मात्र के हित के लिए सदैव भाव करता हूँ, सतत यही भाव करता हूँ कि प्राणी मात्र का हित हो। तो हमारे गुरुदेव मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म को उदय कि मैं चाहते हुए भी ऐसे शुभ भाव सतत नहीं पाते, क्षणिक मात्र रहते, फिर दूसरे बुरे विचार अशुभ भाव आ जाते गुरुदेव। तो ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि शुभ आपको प्रायोगिक रूप में देखते हैं गुरुदेव, आपके तुम में रहते हैं, जानते हुए भी शुभ भाव अधिक समय तक नहीं टिक पाते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। कत्थपि कम्म बलियाई कत्थपि जीव बलियाई कम्म से जीव से पब्ब बेराई। अनादिकाल से यही संघर्ष चल रहा है जीव में और कर्म में। अनादिकाल से कर्म ही बलशाली है, इसलिए कर्म पछाड़ता है, बार बार अनंत बार पछाड़ दिया, परंतु उसके प्रतिक्रिया के लिए, उसको नाश करने के लिए हमें भी ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से, द्रव्य कर्म उदय से भाव कर्म होता है, परंतु भाव कर्म में जो समता में रहते हैं वो पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। विगत मम कर्म भुक्ति मंत्रणम संचेतनम अहम आत्मान आत्मान आत्मानम। उस समय में यथाशक्ति यथा भक्ति ये सोचना चाहिए कि मेरे पूर्व उपार्जित कर्म से ये सब हो रहा है और मैं समता में रहने पर वो मेरे पूर्व उपार्जित कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो जितने जितने अंश में समता में आओगे और यथायोग्य आप लोग के सावक जो कर्तव्य पालन करोगे, इसलिए तो आप लोग को बहुत पढ़ा रहनसार आदि में सावक का कोई ऐसा काम नहीं है। अभी अभी आदि पुराण में आए थे ना, चक्रवर्ती दिग्विजय के बाद समोसन में जाता है और भगवान को बोलता है, चक्रवर्ती हे भगवान, मैं भटका करके दिग्विजय करके 60,000 वर्ष दिग्विजय करके मैंने पाप कमाया, वो पाप आपकी भक्ति से, आपके दर्शन से मेरा नष्ट हो। तो इसलिए गृह कर्म नापि निचितम गृह विमष्टि खलु गृह विरक्ता नाम अतिथिना प्रतिपूजा रुधिरा मलम भावते धावते भारी। जो पूर्व उपार्जित कर्म के साथ साथ गृहस्थ के समस्त काम पाप जनक ही है, क्योंकि वो ज्यादा सावक पंचम गुण स्थान वर्ती। तो पंचम गुण स्थान वर्ती मैंने अप्रत्यख्यान संजलन आदि जो है, उसके कारण पूर्व उपार्जित कर्म तो है ही, और उसके उदय से फिर ये भाव होता है। परंतु जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, जब आप देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, अपना कर्तव्य पालन करोगे, समता में रहोगे, धीरे धीरे कर्म दुर्बल होगा और कर्म का प्रभाव दुर्बल होने पर मन शांत होगा। ये परम कर्म सिद्धांत है, मनोविज्ञान है। तो इसीलिए आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, अंजना सुंदरी, उनको जो सब कष्ट आया, ये हुआ सीता के लिए सब, इसी प्रकार मैना सुंदरी आदि, तो उन लोगों ने समता में रखे, भले ग्रस्त होते हुए भी, तो कर्म नष्ट हुआ। तो मुख्य रूप में इसलिए समता ही परम धर्म है, समता के लिए सब कुछ है। और एक बार यदि आप एक बार किसी प्रकार विकल्प को, क्रोध मान माया को एक बार परास्त कर लोगे, उसको कम कर लोगे, आप में आत्मविश्वास जग जाएगा कि मैं ये विभाव को, ये क्रोध को, ये ईर्ष्या द्वेष घृणा को मैं दूर कर सकता हूँ। जैसा भी आप लोग को 5.5 वर्ष से 1000 बार बोल दिए, तो ये आत्मविश्वास से आत्मशक्ति बढ़ेगी और उससे वो कर्म शक्ति क्षीण होगी। परंतु ये जैसे खाना उठाया खा लिया, पानी उठाया पी लिया, ऐसे संभव नहीं। ये अति धैर्य से, आत्मविश्वास से, समता से धीरे धीरे होगा। परंतु एक बार यदि आप विजयी बन गए, फिर बार बार धीरे धीरे विजयी बन गए। ये कर्म सिद्धांत इतना सूक्ष्म सिद्धांत समझ नहीं आएगा। ये धवला जय में आया है, जो एक बार सम्यक उसने प्राप्त कर लेता है, भले अंतर्मूर्ति में उसका सम्यक उसने चूत हो जाता है, परंतु
पुनः सम्यक दर्शन उस शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अनंत भव कर जाते हैं, यही इसका सिद्धांत है। हाँ, अभी और भी चलेगा सब, ये सब अभी चलने वाला है, अभी संख्या में बता रहा हूँ। हाँ, समय आगे आगे सके जी, समय आगे सके पूरा जी, आवाज होने जा आ रहा रही है। आज्ञासागर महाराज जी के लिए परम पहले उनका पूज्य प्रश्न था, वो देखा ही नहीं दे, इसलिए नहीं बोला। आज्ञासागर महाराज जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो कल पूछे थे, आज उत्तर दूंगा। आप अनम्यूट करिए आज्ञासागर महाराज जी। ये नया प्रश्न है गुरुदेव, पहले प्रश्न पूछा था गुरुदेव। तो उसका उत्तर दे रहा हूँ। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हाँ, वो कल और कल ज्यादा दूंगा, आप आज देखा ही नहीं दे तो नहीं बोला, तो मैं श्लोक पहले बोलता हूँ। यहाँ थोड़ा नेगेटिव कल से चलेगा ज्यादा डिटेल। हाँ सुन लो। आतंक रोग मरण उत्पत्ति देर काम बाधाओ तन्नाचूह पीड़ाओ दीन महापेण नबी होंती। तो कल विस्तार से चलेगा, उसके लिए मैं एक केवल इंटरव्यू रूप में थोड़ा बता देता हूँ। आपका प्रश्न था कि मरण होगा कि नहीं? नहीं, आतंक नहीं होगा, विप्लव नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, कलह झगड़ा आदि। आतंक रोग नहीं होगा उनके गंधकुटी में, और कुछ समस्या में, और कुछ होगा, कल बहुत डिटेल बताऊंगा। मरण भी नहीं होगा, मरण नहीं होगा। देखो, आतंक रोग मरण उत्पत्ति हो, फिर काम बाधा हो, वैरत्व नहीं होगा, काम बाधा नहीं होगी, किसी प्रकार की बाह्य बाधा नहीं होगी, तन्ना छूह पीड़ा हो, प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, पीड़ा नहीं होगी। क्यों? जीर्ण महापेण न भी खुंती। अभी अभी कुछ बताया, अभी कल बताऊंगा कि ये जीर्ण महात्मा से ये नहीं होता है। समझ आ गया? सुनाई दिया? आगे गुरुदेव, इसका हाँ, आयु क्षीण कल बताऊंगा डिटेल। तो इसका जी कल सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही। नेट का समय पूरा होने जा रहा है। लगभग 5:05 हो चुके हैं। हो गया। गुरुदेव की आज्ञा हो तो एक ही प्रश्न हमारे राम गोपाल जी अमेरिका से पूछना चाहते हैं। 2 मिनट का आपका समय लेना चाहते हैं। श्री राम गोपाल जी, आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त करिए। श्री राम गोपाल जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरी आवाज आ रही? नमस्ते महाराज जी। के पहले ही तैयार होकर बैठता 10-15 मिनट पहले ही, इतना उत्साह है इनका। महाराज जी, मैं तो आज के वेबिनार का आपका संबोधन सुन के धन्य हो गया। मेरा जो प्रश्न जीवन मुक्त था अनंत को, वो मेरा उत्तर मिल गया महाराज जी, बिल्कुल उत्तर मिल गया। मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छा, और कल और ज्यादा उत्तर दूंगा। मैं तो रोज ही आऊंगा, जब तक अब तो रोज ही आऊंगा बगैर नाका के। मेरा धन्य हो गया। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। और राम गोपाल जी, कल और ज्यादा मिलेगा। मैं कल भी आऊंगा बिल्कुल। मैं तो रात को सोता नहीं महाराज जी, रात को सोता नहीं मैं। रात को 2 बजे उठ जाता हूँ, 2 बजे। हर वेबिनार पहले ही आप रहते देखता हूँ मैं, और लास्ट तक रहते हो, और कई बार फोन आ जाता है इन लोग के पास। महाराज जी, मेरा तो सारा जीवन ही धन्य हो गया आपके प्रवचन सुन के। सारा जीवन धन्य हो गया। एकदम धन्य, एकदम जिनवाणी के श्रवण से तो धन्य ही होते हैं। आज के हमारे इस ज्ञानशाला में लगभग 60 लोग यहाँ पर सहभागी थे। दिनों दिन हमारी यह संख्या बढ़ती जा रही है। शुरू में गुरुदेव के इस क्लास में सिर्फ 32 लोग थे, बढ़ते 44 हो गए, उसके बाद 47 हो गए, और 50 के आंकड़ा पार करके आज लगभग 60 लोगों ने भाग लिया।
मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपके जो सगे संबंधी है, सब मित्र है, उन सब को आप इस वेबिनार के संबंध में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो पढ़ने से समझ में नहीं आती है, जो कि गुरुमुख से हमें सहज रूप से सुगम होता है। मैं और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि परसों के दिन गुरुवार है, 31 तारीख है, साल का अंतिम दिन, और इसी प्रकार बराबर 3:30 बजे गुरुदेव का क्लास होगा। कल के दिन छुट्टी है और परसों के दिन बराबर आप हमारे इस वेबिनार ज्ञानशाला में आप उपस्थित रहिए। गुरुदेव के चरणों में मैं नमस्ते करता हूँ। मेरे बोलने में कहीं मैं शब्द स्खलित हुआ हो, मेरे भावों में कहीं त्रुटि रही हो, नहीं, बहुत अच्छा बोले, अपना अनुभव बताए बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा, दूसरों बहुत को अच्छा। भाग लेने के प्रेरित करके बहुत पुण्य कमा रहे हो। कल ये भी विषय बताऊंगा, दूसरों को प्रेरित करने में क्या लाभ है देव अतिशय में। इस ज्ञानशाला का शुभारंभ हमारे गुरुदेव की अनन्य भक्त्या धर्मनगरी चित्री से शिल्पा भरत शेट्टी ने आज हमारे इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद। और आप सभी के लिए भी, क्योंकि लगभग 1.25 शिल्पा ने भी घंटे बहुत तक अनुभव पर का अच्छा विषय बताया है। आप सभी उपस्थित रहे। आज्ञा सागर महाराज जी को नमस्ते, उपस्थित सभी महाराजों को भी नमस्ते। आचार्य श्री के चरणों में पुनः पुनः नमस्ते। आचार्य श्री के संग में जो भी लोग हैं, साधु लोग, उन सब के लिए भी बहुत बहुत नमस्ते करता हूँ। और आज का जो वेबिनार क्लास है, जो मुझे जो चांस दिया हमारे मधुक जी शाह चित्री निवासी, उन्हें भी आशीर्वाद, धन्यवाद। और इसके साथ ही आज का जो हमारे ज्ञानशाला है, इसका समापन के रूप में मैं घोषित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। अभी तक जितने 40 है, आज लगभग 50। नमस्ते। विद्यानंद जी महाराज को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते विद्यानंद, नमस्ते, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते, नमस्ते। और जिनके मन में कोई जिज्ञासा रही हो तो आप अपने कागज पर लिख करके, अपने डायरी में लिख करके रखिएगा। और गुरुदेव को हम फिर से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ लगभग पूरा होने जा रहा है, और इसके बाद जो उचित ऐसा कोई ग्रंथ हो, लघु ग्रंथ, सबको सुगम हो समझ में आने में और जीवन उपयोगी मार्गदर्शन मिले, ऐसा इष्टोपदेश ग्रंथ अगर गुरुदेव प्रारंभ करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान में और भी ज्यादा भर पड़ सकता है। फिर बाद में गुरुदेव अपनी घोषणा करेंगे कौन से ग्रंथ का हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। दे दिया मेरे तेरे को, मेरा हाल से दे दिया तेरे को। सीमा भाभी का नाम है ना? श्रद्धा भाभी का नाम। श्रद्धा सीमा। श्रद्धा। मधुक भैया बंद करना है।